वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की एक बहुत लंबी सी पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो ये पोएम देख के बच्चे डर जाते हैं, भैया क्या चाहिए पेज की पोएम है ये, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। बच्चा पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा क्या है ये, बच्चों की नर्सरी की राइम से भी आसान पोएम, इतनी प्यारी सी पोएम है ये। तो चलो शुरू करते हैं हम इसको। नाम क्या है इसका? द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। इसमें क्या है, एक बच्ची है जिसका नाम है बेलिंडा। और ये जो बेलिंडा है इसका भैया लाइफ, बड़ी अलग सी लाइफ है इस बेलिंडा की। इसके पास अपनी एक रेड कलर की ऐसी वैगन है, ऐसा ट्रक सा है इसके पास में रेड कलर का। और इसके पास में अपना पेट डॉग भी है, अपना पेट किटन भी है, छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी है, पेट चूहा भी है, और इसके पास एक पेट ड्रैगन भी है, मतलब इस पे असली का ड्रैगन है अपना। अब एक दिन क्या होता है, इसके ऊपर अटैक करने के लिए एक पायरेट आ जाता है, ठीक है। इस बेलिंडा के घर में उसे अटैक करने के लिए एक पायरेट समुद्री लुटेरा आ जाता है। तो हम जानेंगे कि तब कैसे ये डील करती है उस समुद्री लुटेरे को और क्या मदद इसके पेट्स करेंगे उस समय पे। बहुत ही आसान सी, बहुत क्यूट सी पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी पोएम को। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। बेलिंडा lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse। तो बेलिंडा एक छोटी सी बच्ची है, वो एक सफ़ेद रंग के छोटे से घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटा सा काला सा किटन है उस पर, और लिटिल ग्रे कलर का माउस है। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक येलो कलर का छोटा सा डॉग भी है और रेड कलर की छोटी सी वैगन मतलब बच्चों की ट्रक टाइप की गाड़ी भी है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और रियलियो ट्रूलियो सच्ची का, रियलियो मतलब है यहाँ रियल और ट्रूलियो मतलब है यहाँ ट्रू। तो रियल और ट्रू को ना ऐसे गाने के फॉर्म में, ये पोएम एक लिरिकल पोएम है, ये एक बैलेड है, तो इसलिए इसको राइमिंग स्कीम बनाने के लिए लिखा गया है रियलियो ट्रूलियो। तो उसके पास क्या है, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल, छोटा सा एक पेट ड्रैगन भी है भाई इस पे बेलिंडा पे। चलो भैया आगे देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। उसका जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो ग्रे कलर का छोटा सा चूहा है उसका नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और जो लिटिल येलो कलर का डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। जो ड्रैगन है वो बड़ा कायर है। अब आप सोचो, ड्रैगन तो फेरोशियस होते हैं ना, आग निकालते हैं मुंह से, इतने बड़े बड़े उनके पंजे पैर होते हैं, उड़ते हैं वो ये इनका ड्रैगन कायर है, डरपोक है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो उस ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन। तभी चैप्टर का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है? द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड द ड्रैगन के बड़े बड़े जो है दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और वो ऐसे जैसे स्पाइक्स होते हैं ना ड्रैगन के ऊपर, ऐसे नुकीले चाकू जैसे वो हैं, और स्केल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। माउथ कैसा है? फायर प्लेस जैसा, चिमनी फॉर अ नोज, माउथ में से आग निकलती है उसके और नाक में से धुआं निकलता है, जस्ट लाइक अ चिमनी। एंड रूलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोस। डैगर्स मतलब होता है चक्कू, तेज धार वाले चक्कू। और उसके जो नाखून है ना पैर के, टोज के जो नाखून है उसके, वो कैसे हैं? डैगर्स जैसे हैं बिल्कुल, यानी कि रियल है, बिल्कुल ट्रू है, और बिल्कुल एक नुकीले चाकुओं जैसे हैं। चलो भाई, बड़ा ही फेरोशियस सा दिखने में तो इसका ड्रैगन कुछ, मैंने एक फ़ोटो लगाई है, दिखने में ड्रैगन बहुत ही खतरनाक सा कुछ ऐसा सा है स्पाइक्स के साथ में। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम अपनी इस पोएम को। हम आ गए अपने फोर्थ स्टैंजा पे। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एस बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब जो बेलिंडा है वो बहुत ब्रेव है, इतनी ब्रेव है जैसे बहुत सारे बैरल्स, मतलब होता है वो जो गोल गोल से ऐसे ड्रम से नहीं होते, और बैरल फुल ऑफ बियर्स, आप समझ लो कि बहुत सारे ड्रम ले लो बड़े बड़े ब्राउन कलर के, और उन ड्रम के अंदर आप भालू भर दो। इतनी ज़्यादा ताकतवर है वो जितने बहुत सारे भालू मिलकर भी नहीं होते होंगे। बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है। यहाँ बियर वो वाली बियर मत समझना, बियर का बैरल जिसमें बियर स्टोर करके, नहीं। बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब बड़े बड़े भालुओं जितने बड़े बैरल से भी ये जो है ज़्यादा ताकतवर है बेलिंडा। एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक ब्लिंक इसका जो चूहा है और जो उसकी बिल्ली है वो इतने ताकतवर है कि अगर घर में शेर आ जाए ना तो उसे भगा देते हैं, वो भाग के शेर चला जाता है, इतने ताकतवर इसके चूहा और इसकी बिल्ली है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड जो इसका डॉगी है वो इतना ब्रेव है जितना टाइगर गुस्से में ब्रेव होता है ना, वैसा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। बट कस्टर्ड बहुत डरपोक है, हर समय कहता है मुझे मेरा पिंजरा दे दो, मुझे तो पिंजरे में बंद रहना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। बेलिंडा tickled him
शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल्ड मतलब होता है गुदगुदी करना। बेलिंडा हर समय जो हमारा वो जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसको टिकल गुदगुदी करती है, और अनमर्सीफुल यानी कि वो इतना इरिटेट हो जाता है पर तब भी नहीं रुकती है, गुदगुदी करती रहती है उसको। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। और जो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड चूहा, बिल्ली और डॉगी, वो उसको क्या बोलते हैं कि तू परसीवल है। रूडली उसे बोलते हैं अरे तू तो परसीवल है। अब आप सोचोगे परसीवल कौन है, तो परसीवल एक फेमस जो है आप मानो नाइट था, और वो यानी कि एक सोल्जर टाइप था, ठीक है। अब वो ना बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा वो जो है जंगी था, वो एक जंग लड़ने वाला था परसीवल। वो ना बहुत ताकतवर था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसको बहुत आर्ट आती थी, युद्ध करने की कला बहुत अच्छी आती थी। बट जब वो युद्ध के मैदान पे गया तो वो डर गया और उसने युद्ध नहीं किया, ठीक है, डरपोक निकला वो। तो इसलिए ऐसा कहा जाता था कि ये जो ड्रैगन जो है उसको, जो इसके सारे दोस्त थे, ये जो इंक हो गया, ब्लिंक हो गया, वो उसको चिढ़ाते थे कि तू तो परसीवल है, दिखने में तो तू इतना डरावना है, तेरे को जो है इतने स्पाइक्स है, तेरे मुंह में से आग निकलती है, बट है तू बिल्कुल डरपोक परसीवल जैसा, ठीक है। They all sat laughing in a little red wagon at the really or truly cowardly dragon। और तीनों वो जो लाल रंग का ट्रक था, जो वैगन थी बेलिंडा की, उसमें सब बैठ जाते थे और उसको रिलियो ट्रूलियो को, सच्ची के ड्रैगन को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, कहते थे तू तो बहुत डरपोक है, ठीक है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। बेलिंडा गिगल्ड मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे बच्चे हंसते ना की करके, वैसे बेलिंडा हर समय हंसती रहती थी जब तक पूरा घर ना हिल जाए। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो चूहा है वो भी हंसता है वीक वीक कह के, और वीक मतलब क्या है, चूहे का हंसता। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। इंक और मस्टर्ड उसे पूछते थे तेरी एज क्या है, तेरी एज क्या है। जब भी कस्टर्ड कहता था ना मुझे मेरे केज में जाने दो, मुझे मेरे को केज में बंद रहना पसंद है, जब भी वो ऐसे कहता था तो मस्टर्ड और इंक जो है उसका मजाक उड़ा के कहते थे तू बच्चा है क्या, कितने साल का है तू, ठीक है। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। अब सडनली क्या होता है उनके घर में, उन्हें एक नास्टी मतलब शैतानी सी आवाज़ आती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे लुक्ड अराउंड। ग्राउंड मतलब मस्टर्ड गुर्राता है, वो डॉग है ना, और सब इधर उधर देखते हैं। म्याऊ क्राइड इंक, म्याऊ बोलती है इंक। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी डर जाती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। क्योंकि सामने से उनकी विंडा में से एक पायरेट आ रहा था। विंडा मतलब क्या है यहाँ पे, विंडो से। ये पोयम को एक सॉन्ग टाइप में लिखा है, तो इसलिए सॉन्ग की लय बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए यहाँ पे विंडो को लिखा है विंडा। तो एकदम से वो लोग डर जाते हैं क्योंकि विंडा में से एक पायरेट आ रहा होता है, समुद्री लुटेरा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, तो पिस्टल है उसके हाथ में। ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में क्या है, एक ब्लेड है। His beard was black, one leg was wood। काले रंग की बियर्ड है और एक टांग किसकी लकड़ी की है। It was clear that the pirate meant no good। और पायरेट को देख के पता चल रहा था कि वो किसी भले काम के लिए यहाँ पे नहीं आया है, जो पायरेट है। आगे पढ़ते हैं। बेलिंडा paled and she cried for help। बेलिंडा पायरेट को देख के डर जाती है और कहती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। वो बेलिंडा जो बियर से भी, भालू से भी ज़्यादा ताकतवर थी, वो डर जाती है और कहती है हेल्प। और वो मस्टर्ड जो है टाइगर से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो कहता है मुझे डर लग रहा है, वो टेरिफाइड हो जाता है और येल्प करते हुए, जैसे डॉग डर के जैसे वो विम्पर करते हैं ना, वैसे करके भाग जाता है येल्प करके, ठीक है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो है डर के मारे इस पायरेट को देख के घर के सबसे नीचे जाके छुप जाती है, बिल्ली जो है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो छोटा चूहा ब्लिंक है वो स्ट्रैटेजी बनाता है क्या करूं, और जो वो जैसे जेरी जैसा घर होता है ना, माउस होल्ड जैसा, वहां जाके छुप जाता है। बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब अकेले बेलिंडा पहुंच गई ना पायरेट के पास में, पायरेट मारने आया था बेलिंडा को। बट जैसे ही वो ये सब हो रहा होता है, सारे दो भाग गए, वो तीनों जो अपने आप में बहुत बनते थे वो तो भाग गए। तो क्या होता है, अब जंप्ड कस्टर्ड भागता हुआ आता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे कि इंजन आती है ना, ट्रेन का इंजन आता है, आवाज़ लगाता हुआ, हॉर्न मारता हुआ, वैसे ही। क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन अ डंजन। और जब वो आता है उड़ता हुआ कस्टर्ड, तो उसकी जो पूंछ थी वो ना वहाँ के विंडो की दरवाज़ों पे इधर उधर जहाँ पे भी टच होती है, तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती है, क्लैश होती हुई उसमें से ज़ोर ज़ोर की ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि जब आप लोहे की रॉड जो है, रॉड से जैसे आप दोनों की एक जेल का दरवाज़ा है, ठीक है, उस पर अगर आप एक डंडा लेके ऐसे चलाओगे तो क्लैश की आवाज़ आएगी ना। डंजन के अंदर, डंजन होते हैं प्रिजन सेल को, जेल को ही डंजन बोला जाता है। तो डंजन्स के अंदर ऐसे लोहे की रॉडें लगी होती हैं दरवाजे बंद करने के लिए। अगर आप उस पर जो ऐसे करके अगर कुछ चलाओगे तो आवाज़ आती है टंग 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 टंग। तो वैसे ही जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, जब वो उड़ के आ रहा है तो उसकी
पूंछ में से ऐसी आवाज़ आ रही है, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वम, यानी कि वो आवाज़ें आ रही हैं जब वो उड़ के आ रहा है। तो ही वेंट ऑन अ पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म, और फिर वो जाता है इस पायरेट के ऊपर और उसको ऐसे झपट्टा मारता है जैसे रॉबिन बर्ड जो है वॉर्म को मारती है। रॉबिन एक बर्ड है, वॉर्म जैसे वो कीड़े खाती है ना बर्ड्स, वैसे जैसे एक बर्ड जब आसमान से कीड़े को देखती है और कीड़े को जाके ऐसे झपट्टा मारती है, वैसे ही वेंट एट पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वॉर्म। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, अब जैसे ही ये पायरेट बेलिंडा के ड्रैगन को देखते तो हैरान हो जाते, भाई इस बच्ची पे अपना ड्रैगन है। तो गेप्ड मतलब क्या होता है गाइस, गेट मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे देखना बिना मूव करे, ऐसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो जैसे ही जो पायरेट है उसने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा तो वो अपने जो है पॉकेट में से जो है वो निकालता है एक फ्लैगन जिसमें शराब रखी जाती है ना, उसको फ्लैगन कहते हैं। और उसमें से ग्रॉज मतलब क्या है, वो एक ड्रिंक होती है, एक टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक, उसको गल्प करता है। गल्प मतलब क्या होता है, पीता है उसको एकदम से। तो गल्प मतलब क्या होता है, ड्रैंक करना कुछ भी एकदम से। ग्रॉज एक टाइप की वाइन है और फ्लैगन वो होता है जिसमें जो है आप स्टोर करके रख सकते हो अल्कोहल। तो यह वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया। फिर वो थोड़ी सी अल्कोहल पी के, वाइन पी के क्या करता है, ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट, 2 गोलियां चलाता है अपने पिस्टल में से, बट थैंक गॉड वो बेलिंडा और जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसे नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गॉपल्ड हिम एवरी बिट, और फिर जब इसने गोली चलाई तो कस्टर्ड आता है और उसे गॉपल कर जाता है। गॉपल मतलब स्वैलो कर जाता है, खा जाता है भाई वो पायरेट को, पूरा पायरेट को वो निगल जाता है, खा जाता है हमारा कस्टर्ड पूरा एंटायर। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड एंड मस्टर्ड लिक हिम, यानी कि बेलिंडा उसको फिर गले लगा लेती है प्यार से ड्रैगन को, कस्टर्ड को, और मस्टर्ड आके उसको प्यार करने लगता है। नो वन वोट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी पायरेट के लिए दुख नहीं होता कि भाई पायरेट मर गया है, खा गया उसको कस्टर्ड, ना किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंक एंड ब्लिंक ग्ली इन ग्रेट, इंक ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट, ग्ली मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, और ग्राइट मतलब होता है डांस करना गोल गोल चक्कर खा के। तो इंक और ब्लिंक यानी कि जो चूहा और जो वो थी ना, जो उसकी वो है बिल्ली है, वो इतने खुश हो जाते हैं, ग्ली मतलब जॉय में होते हैं, इतने खुश होते हैं दैट वो ग्रेट करते हैं, यानी कि गोल गोल घूम घूम के नाचने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के पास में जो पायरेट को खा गया था। बट पहले तो थोड़ा सा डांस करते हैं, जो है कस्टर्ड को खुश होते हैं, कस्टर्ड को प्यार करते हैं, उसके बाद एकदम से क्या होता है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, फिर सडनली जो लिटिल डॉग मस्टर्ड है येलो कलर का, वो क्या कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, मैं तो ना जो कस्टर्ड ने कराया ना उससे भी 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता, बस अगर मैं फ्लस्टर्ड ना हो गया होता। फ्लस्टर्ड मतलब होता है अगर मैं नर्वस ना हो गया, तो वो तो उसमें मैं नर्वस हो गया इसलिए मैं भाग गया, वरना तो मैं मस्टर्ड से ज़्यादा ब्रेव हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर एकदम से इंक भी कहता है और ब्लिंक भी कहता है, वी वुड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव वी थिंक, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, और फिर वो कहते हैं इंक और ब्लिंक कि भाई हम ना इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं, और कस्टर्ड कुछ उन्हें जवाब नहीं कहता है, कस्टर्ड अग्री करता है उनसे और कहता है दैट यस एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। इवन तो कस्टर्ड ने खुद देखा कैसे सब दुम दबा के भाग गए थे बेलिंडा को छोड़ के, बट वो कहते हैं हाँ तुम सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अब भी उसी वाइट कलर के हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, उसी ब्लैक किटन के साथ और उसी ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल डॉग, लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वेगन, लिटिल येलो डॉग के साथ भी और लिटिल रेड वेगन के साथ भी, एंड रियल योर ट्रू योर लिटिल रेड ड्रैगन, ठीक है ड्रैगन भी है उसके पास में। बेलिंडा इज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, अभी भी बेलिंडा बहुत ब्रेव है बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह, एंड और इंक और ब्लिंक अभी भी लायंस को भगा देते हैं स्टेयर्स तक। मस्टर्ड अभी भी उतना ही ब्रेव है जैसा टाइगर होता है रेच में, बट कस्टर्ड अभी भी रोता रहता है फॉर अ नाइस सेफ केज। ये पोयम होती है एंड लिखी है ऑगडन नाश ने। तो लास्ट के जो 2 स्टैंजाज है ना, वो फर्स्ट 2 स्टैंजाज से ही मिलते, जो सेम ही है मतलब। अब इस पोयम का मतलब क्या है भाई, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। यहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत शिखियाँ मारते हैं, बहुत बनते हैं अपने आप को, बट उनके अंदर हिम्मत कुछ नहीं होती है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस ये कहते हैं मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा। और कुछ लोग होते हैं जो अपने
कंफर्ट जोन में रहते हैं, जैसे कि कस्टर्ड ड्रैगन है, उसे केज में रहना पसंद है, बट वो है बहुत ताकतवर, बट उसके ना वो ऐसे अपने आप की तारीफ़ें नहीं करता, अपने आप को ऐसे प्राउड नहीं करता है, अपने आप की टशने नहीं मारता है वो। इवन दो जब उसको ऐसा दिखाया गया, उसने खाया पायरेट को और फिर भी इंक ब्लिंक आके कहते हैं नहीं हम तेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो भी वो चुपचाप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके कहता है हाँ ठीक है तुम ज़्यादा हो, और अपने केज में चल जाता है। ये चीज़ हमें लाइफ में सीख दे रही है दैट हमें लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को बहुत बनेंगे एंड अंडरनेथ हमें पता है दैट वो इतने केपेबल नहीं है, बट हम उनसे बहस करें, आर्ग्यूमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उनकी हाँ में हाँ मिलाओ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपको जो है ना जो एक पोएम से ये जो है एक मैसेज दिया गया है दैट लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इंक ब्लिंक मस्टर्ड और बेलिंडा जैसे, जो दूसरों को तंग करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं, बट जो है उनसे बहस करना, उनसे आर्ग्यूमेंट करना भी हमारे लिए सही नहीं है। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या सिखाई गई है कि कभी भी किसी को उसकी लाइफ के प्रेफरेंसेस पे ना तंग नहीं करना चाहिए। जैसे कि कस्टर्ड ड्रैगन है, उसे ना पिंजरे में रहना पसंद था, चुपचाप शांत जाके बैठना पसंद था, इसलिए बेलिंडा, इंक ब्लिंक मस्टर्ड उसका मजाक उड़ाते थे। तो ये चीज़ हमें सीख देती है लाइफ में कोई कुछ भी पसंद कर सकता है, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब हमें भी बुरा लगा ना, जब बेलिंडा का हमने सुना कि वो उसको गुदगुदी करती है बहुत ज़्यादा, कस्टर्ड ड्रैगन को, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको तंग करते हैं, हमें भी बुरा लगा। तो वैसे ये चीज़ हमें बताई जा रही है कि लाइफ में हर इंसान की अलग प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को किसी तरीके से रहना पसंद हो, किसी को किसी तरीके से रहना पसंद हो, तो उनके प्रेफरेंसेस पे हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें नैग नहीं करना चाहिए, उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो विद दिस ये सिंपल सी पोएम होती है एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में से इसमें, चलो एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लो आप लोग। यहाँ पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स गिवन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है सभी वर्ड मीनिंग्स जो पोस्ट कर दूंगी, मतलब पेस्ट कर दूंगी आई मीन टू से। वैसे तो मैंने सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को गाइस बता ही दिए हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्लस्टर्ड मतलब नर्वस, ऑल दैट, यही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे इसके। तो विद दिस लेट्स एंड दिस पोएम एंड अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।